अंजलि की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। सास कमला किचन में खाना बना रही थीं। बहू, आज मूंग की दाल और गाजर की सब्जी बनाई है। जल्दी से आ जाओ खाने के लिए। माँ जी, ये रोज रोज सादा खाना मुझे हजम नहीं होता। थोड़ा चटपटा या मसालेदार कुछ बना लेते। अरे बहू, हमारे घर में सादगी का राज है। मसालेदार चीजें तो त्योहारों पर बनती हैं। तो फिर त्योहार का इंतजार क्यों करें? चलिए, मैं आज टमाटर की चटनी और पकौड़े बना देती हूँ। सबको पसंद आएगा। ठीक है, बना लो, लेकिन ज्यादा खर्चा मत करना। रघुनाथ जी को ये सब पसंद नहीं। अंजलि ने जल्दी से चटनी और पकौड़े बनाए। सब खाने बैठे। वाह भाई अंजलि, ये पकौड़े तो लाजवाब हैं। मुझे तो ऐसा खाना बहुत पसंद है। लेकिन रोज रोज ये नहीं चलेगा। हमारे घर का बजट बिगड़ जाएगा। कुछ सोचती हूँ माँ जी। ऐसा तरीका निकालूंगी कि खाने का शौक भी पूरा हो और घर का फायदा भी हो। अगले दिन अंजलि चुपचाप बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी सास कमला आ गईं। क्या सोच रही हो बहू? तुम्हारा ये शांत रहना कुछ नया खिचड़ी पकने जैसा लगता है। माँ जी, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे घर की सब्जियों का अच्छा इस्तेमाल हो और कमाई भी बढ़े, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? कमाई बढ़ाने का मतलब अब बहू बाजार जाएगी क्या? नहीं माँ जी, सोचिए, अगर हम अपनी ताजी सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर गांव के हाट में बेचें, तो लोग इन्हें पसंद करेंगे। इससे हमारी सब्जियां भी बिकेंगी और खाना बनाने का मेरा शौक भी पूरा होगा। यह तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन रघुनाथ जी को ये सब बताना पड़ेगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनसे पहले कुछ नहीं होगा, बस एक मौका दीजिए। मैं दिखाऊंगी कि यह विचार कितना काम का है। अगले दिन रात के खाने पर बात उठी। पिताजी, एक विचार है। अगर हमारी सब्जियों को एक नया रूप देकर बेचा जाए, तो इससे कमाई बढ़ सकती है। क्या मतलब? हमारे खेत की सब्जियां सीधी बिकती हैं। ये सब फिजूल के चक्करों में मत पड़ो। पिताजी सुन तो लीजिए, अंजलि का सुझाव बुरा नहीं है। हाँ जी, एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। अगर सफल नहीं हुआ तो बंद कर देंगे।
ठीक है, लेकिन याद रहे खर्चा कम हो और यह ज्यादा दिन तक ना खींचे। अंजलि ने अपनी पहली कोशिश में टमाटर की चटनी और आलू के परांठे बनाए। मोहन ने उसे गांव के हाट तक सामान पहुंचाने में मदद की। भाभी, ये चटनी तो कमाल की है। मुझे एक और पैक दे दीजिए। बहन जी, ये परांठे का तो जवाब नहीं। हर हफ्ते ऐसा ही बनाना। सारा सामान जल्दी बिक गया। वाह अंजलि, तुम्हारा आइडिया तो सच में कमाल का है। ये तो बस शुरुआत है। अगली बार मैं और भी नई डिश बनाऊंगी। अंजलि और मोहन खुशी खुशी घर लौटे। हाट में लगातार बिक्री बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन रघुनाथ अचानक हाट पहुंच गए। तो ये हो रहा है, हमारी बहू हाट में सामान बेच रही है। ये तो हमारे परिवार की परंपरा के खिलाफ है। पिताजी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। यह हमारे खेत की सब्जियों का प्रचार है। अगर आपको लगता है कि यह काम गलत है तो मैं इसे रोक दूंगी, लेकिन एक बार अगले हफ्ते की कमाई देख लीजिए। ठीक है, अगर साबित हो गया कि यह फायदेमंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अंजलि ने इस बार मिर्ची वड़ा, मूंग दाल का हलवा और धनिया पत्ते की चटनी बनाई। गांव वाले खरीदने के लिए लाइन में लग गए। हफ्ते के अंत में कमाई हुई दोगुनी। अंजलि, तुम्हारा यह काम न केवल समझदारी भरा है, बल्कि हमारे लिए गर्व की बात है। अब तो मैं भी हाट में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद माँ जी, मुझे बस आपका साथ चाहिए। अब अंजलि का काम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। उसकी चतुराई और स्वादिष्ट व्यंजनों ने पूरे परिवार को फायदा पहुंचाया। बुद्धिमानी और मेहनत से शौक को भी कामयाबी में बदला जा सकता है। जब सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो हर सपना साकार हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।